अपने वो क्वेश्चन पेपर वाला चल रहा था, ज्योग्राफी के 2 टॉपिक हो गए थे। आगे वाले टॉपिक जैसे भौतिक प्रदेश के कुछ, जलवायु, मिट्टी वगैरह, इन टॉपिकों के देखते हैं मेन प्रश्न पीछे क्या आई हुई। राजस्थान में कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीनतम है? तो ध्यान रहे, अब सबको पता है कि सबसे प्राचीन जो है वो है अरावली पर्वतमाला, प्री कैम्ब्रियन, की बहुत बार ये प्रश्न आया है, सबसे प्राचीन ये अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन है। और जो थार का मरुस्थल है वो सबसे नया है, यानी सबसे पहले बना था ये, सबसे अंत में बना है थार का मरुस्थल। अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करें, यानी गलत छांटना है अपने को। ठीक है, कोई बात नहीं, ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, ये बात तो सत्य है। इसकी कुल लंबाई 820, अच्छा चलो एक बार छोड़ो, कोई बात नहीं, आपको नहीं याद कि 820 है कितनी है। इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान में, बिल्कुल राजस्थान में 80% अरावली। इसके सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, यह भी आपको कंफर्म पता है, इसका मतलब इसका उत्तर ये होगा, ये गलत है, 820 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखो, कौन सा पर्वत राजस्थान के प्रमुख भागों को विभाजित करता है? अभी राजस्थान में तो फिर कौन सी? अरावली है, इसमें तो कोई बात ही नहीं। अच्छा, कांस्टेबल का है, नॉर्मल पर्सन है। शेखावाटी क्षेत्र की स्थानीय भाषा में कुओं को क्या कहते हैं? अच्छा, शेखावाटी में जो कच्चे कुएं होते हैं ना, उन्हें कहा जाता है जोहड़। एक होता है बावड़ी, बावड़ियों का शहर है बूंदी। और कच्चे कुओं को, यानी कुओं को जयपुर के अंदर बेरिया बेरा कहते हैं, मतो बेरे बावड़ी जार पड़ूला, यानी एक तरीके की धमकी है वहां। यानी शेखावाटी में कच्चे कुओं को जोड़ कहा जाता है और जयपुर साइड में कुओं को कहा जाता है बेरिया बेरा। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? पैराबोलिक है, तारा स्तूप भी है, बरखान भी है, तो फिर ये नहीं है। ये पता नहीं क्या नाम है, घोराउड़, पता नहीं क्या होता है घोराउड़। निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये कई बार आया भी। देखो, जोधपुर के जैसलमेर के आसपास का जो क्षेत्र है ना, वहां बालू का, यानी थोड़े पहाड़ी वाला क्षेत्र है, ये कई बार आया ये प्रश्न। जैसे जैसलमेर और उसके आसपास का क्षेत्र है, फलोदी वगैरह, वो जो क्षेत्र है ना, वो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, पहाड़ी वाला क्षेत्र। पीछे वाले में वो एक प्रश्न था कि किसकी सीमा एमपी और यूपी दोनों से लगती है, तो वो धौलपुर था, वो गलती से भरतपुर बोला गया था, वो हरियाणा और एमपी वाला ध्यान रह गया था, कोई बात नहीं। अरावली पर्वत राज्य कुल भूभाग का अरावली। अच्छा, ये चारों ही देख लेते हैं हम, देखो ठीक है। इधर ही इधर है मरुस्थल, मरुस्थल के यहां है अरावली, फिर है पूर्व का मैदान, और इसके बाद में है हाड़ौती का पठार। ये 4 भूभाग है, क्रम से ऐसे ही रखना, मरुस्थल, फिर अरावली, फिर मैदान, फिर हाड़ौती का पठार। ये मरुस्थल जो है वो लगभग 61.11% है, ये 9% है लगभग, और ये मैदान 23% है, और ये लगभग हो जाएगा, जो बाकी बचा है, कितना बचा है उतना लगभग 9 पॉइंट, ये 1 है समथिंग, 23 लगभग बचेगा, 61, 60, 70, लगभग 11 एक बचते होंगे शायद, इतना % हो जाएगा ये। बाकी जो बचा है वो पार्ट, ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 61, 70 जितना बचा है। तो अरावली कितना हो गया? 9.1%, यानी 60। ये इस हिसाब से थोड़ा ध्यान रख लेना। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान के विंध्य पर्वत श्रेणियों की? ये बहुत बार प्रश्न आता है भी। यहां मालवा पड़ता है और इधर पड़ता है विंध्याचल पर्वत। ऐसा कोई भी प्रश्न आए तो समझ लेना ये हाड़ौती का पठार है। इधर ये विंध्य कगार भूमि है, सवाई माधोपुर, करौली, और ये अगर आज मालवा की भूमि तो भी इसी में आएगा, हाड़ौती में। विंध्य कगार बहुत बार प्रश्न है, कई बार वो ऐसे घुमा के दे देता है कि भी राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो अरावली में नहीं है? तो यहां जो दुर्ग है ना गागरोन, वो अरावली में नहीं है। कौन सा अभ्यारण्य अरावली में नहीं? यहां जो अभ्यारण्य दर्रा वो अरावली में नहीं है, गागरोन दुर्ग अरावली में नहीं है। यानी ये मालवा या विंध्याचल में से एक ऑप्शन मिलेगा। यानी कौन सी पहाड़ियां हो गई? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां जो यहीं पड़ती है, मुकुंदवाड़ा की, यानी मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य वो। राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर, राजस्थान का सबसे ऊंचा बसा सिरोही हो जाएगा इसमें। ये तो नॉर्मल पर्सन है, कोई बात नहीं,
ऐसे तो नॉर्मल क्वेश्चन है कई तो। सुमेलित कीजिए, बहुत अच्छे। ऐसे प्रश्न सबसे आसान होते हैं लेकिन लगते सबसे टफ है। और अगर पेपर जो बनाया ना सेकंड ग्रेड वगैरह का, वो अगर टफ बनाएगा ना तो ये समझ लेना ऐसे देगा और कोई तरीका नहीं उसके पास। देखो, ऐसे प्रश्नों में आपको एक काम करना है। सबसे पहले आपको वो प्रश्न देखना है जो आपको कन्फर्म आ रहा है, बाकी में माथापच्ची नहीं करनी है। अच्छा, इसने ऐसे दे दिया, ये ए है, ए बी सी और डी, ठीक है। सबसे पहले आपको वो देखो जो आपको कन्फर्म आता है। जैसे मुझे लगता है आपको ये आता है कन्फर्म कि रघुनाथगढ़ सीकर में है, हर बच्चे को आता है, यानी एक आपको आ रहा है सबसे कन्फर्म। तो आप आओ, यानी डी के अंदर क्या है, 3 नंबर, तो डी में 3 नंबर, ये देखो एक से ही उत्तर निकल के आ गया बाहर, बाकी आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसे प्रश्न सबसे आसान होते हैं, या तो आप 2 पे आ जाओगे या एक ऑप्शन पे तो आ ही आ जाओगे, बाकी आप मिला लो फिर। जैसे बानगढ़ पड़ता है अलवर में, यानी सी का 4 नंबर, सी का 4 है। जयपुर, ये बरवाड़ा पहाड़ी जारोल, जालोर में पड़ता है, ये 1 का 2 नंबर, यही उत्तर होगा। अरावली पर्वत की सबसे ऊंचाई किस जिले में, ये तो ऊंचाई वाली कोई बात आ जाए, उत्तर सिरोही है ही। राजस्थान में कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के, ये लो दोबारा आ गया, हाड़ौती का पठार हो गया। राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता? कौन सा जिला हाड़ौती, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ को छोड़ के हो जाएगा, फिर इसमें तो दोसा हो गया। ये हाड़ौती के पठार में आते हैं, कोटा बूंदी बारा झालावाड़। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार, ये लो दोबारा फिर आ गया, तो हो जाएगा दक्षिण पूर्व हो जाएगा। इसमें वही बात घुमा फिरा के वही प्रश्न बार बार, तभी तो बोल रहे हैं पीछे के प्रश्न हमेशा रिपीट होते हैं। राजस्थान के विंध्य कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो ये हो जाएगा ग्रेनाइट नहीं है, बेसाल्ट नहीं, क्वार्ट्ज, ये बालू का पत्थर होगा इसका उत्तर। अच्छा प्रश्न है जूनियर अकाउंट में, थोड़ा सा ध्यान कर लेना इसका। गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का नाम है? क्या? गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़, ये तो हो जाएगा लूणी वाला क्षेत्र, यानी लूणी के प्रवाह को गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। तो फिर हो जाएगा पश्चिमी शुष्क प्रदेश हो जाएगा। वो अलग अलग है, जैसे गग्गर, गग्गर के प्रवाह क्षेत्र को बोलते हैं नाली, और लूणी के प्रवाह क्षेत्र को बोलते हैं गोडवाड़, और एक जो सीकर में है ना अपने कांतली, इसके प्रवाह क्षेत्र को बोलते हैं तोरावाटी। तो थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना आप। निम्नलिखित में से कौन सा नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं, यानी पूर्वी का भाग नहीं, इसका मतलब पश्चिमी पूछ रहा है, तो इसमें तो एकदम आसान हो जाए। लूणी देख लो, ये पश्चिम में है, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं, ये पश्चिम में है लूणी। मालपुरा करौली का मैदान, ये अच्छा प्रश्न है, भी आया भी है। मालपुरा करौली का जो है ना वो हो जाएगा माही में नहीं है, बाणगंगा में नहीं है, इन दो में होगा, तो बनास में आ जाएगा, चंबल में नहीं है। एडवांस्ड परीक्षा में है, अच्छा प्रश्न है। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे उदयपुर बेसिन की स्थान है, वो मैं पहले वाले में बता चुका हूं, घुमा फिरा के वही प्रश्न है। गिरवा हो जाएगी उदयपुर, क्योंकि वैसे भी निकाल लो, बाकर सिरोही में बोराट नहीं है, बागड़ नहीं है, तो ऑटोमेटिक उत्तर निकल के आ गया। राजस्थान पुलिस में आए। राजस्थान में स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? ये देखो बहुत अच्छे प्रश्न, आपको एक सीधा ही ट्रिक में याद करवा देता हूं। इधर मरुस्थल, बीच में अरावली, फिर ये हो जाएगा पूर्वा मैदान, और ये हो जाएगा हाड़ौती का पठार। अवशेष पूछ रहा है, बहुत अच्छा, कहीं कोई समस्या। दो ही चीजें याद रखनी है। देखो, राजस्थान में या तो गोडवाड़ा का अवशेष मिलेगा आपको, या फिर टेथी सागर का। अंगारा लैंड का राजस्थान में कोई अवशेष, लूणी नदी का तो कोई मतलब ही नहीं, या तो गोडवाड़ा का मिलेगा या टेथी सागर का अवशेष मिलेगा। इधर से क्रम आप ऐसे याद रखना, सबसे पहले इधर से राजस्थान से आएंगे, मरुस्थल आएगा, फिर आपको अरावली पार करनी होगी, फिर पूर्व का मैदान, फिर हाड़ौती में पहुंचोगे। देखो मरुस्थल, थार का मरुस्थल, आपको पता है थार के मरुस्थल में खारे पानी की झीलें, खारा यानी मरुस्थल खारा है। खारा क्या होता है? समुद्र होता है, सागर होता है। इसका मतलब थार का मरुस्थल किसी सागर का अवशेष है।
तो फिर किसका हो गया? टेथी सागर का। अब कोई समस्या नहीं, एक आपने पकड़ लिया टेथी सागर। अब क्रम से रखते जाओ, टेथिस, अरावली, गोंडवाना, फिर वापस टेथिस, फिर गोंडवाना। इधर से आए क्रम से मरुस्थल, अरावली, पूर्व का मैदान, हाड़ौतिया पठार, टेथिस, गोंडवाना, टेथिस, गोंडवाना। ये टेथिस का अवशेष, ये कौन सा पूछ रहा है? थार का मरुस्थल, तो टेथी सागर का अवशेष हो जाएगा। पलाया जिले राजस्थान के किस भौगोलिक, पलाया जिले जो है, पलाया कई चीजें होती है, देखो इनको आप ध्यान रखना, जल संचय के साधनों में आती है। पलाया, रनिया टाट, तल्ली या पोखर, खड़ीन, ये छोटी छोटी। जैसे मान लो मरुस्थल में कोई इस तरीके का कोई खड्डा है, ऊपर से बालसन भी है, ये 4-5 चीजें इनका ध्यान रखना आप। ऊपर से कोई बारिश हुई, यहां पानी आके इकट्ठा हो गया, नीचे से भूमि में नमक है वो आके मिल गया, तो ये जल क्या हो गया? खारा हो गया। यानी खारे पानी की बड़ी झीलों को मरुस्थल में पलाया बोलते हैं। वही स्थिति हो जाए, छोटा क्षेत्र है, वहां आके पानी इकट्ठा हुआ, नीचे से नमक आके मिल गया और झील बन गई। खारे पानी की छोटी झील को क्या कहा जाता है? रनिया टाट। खारे पानी की बड़ी झीलें पलाया, खारे पानी की छोटी झीलें रनिया टाट। तल्ली या पोखर, देखो जैसे ये कोई मरुस्थली क्षेत्र है, पथरीला, ऊपर से जल की वर्षा हुई, अब पथरीला क्षेत्र है, जल मीठा ही होगा, ये जल सूख गया, उस मिट्टी को बोलते हैं खड़ीन, मरहो बोलते हैं उसे। तल्ली या पोखर यानी पथरीले क्षेत्र में जो जल इकट्ठा हो जाता है उसे बोलते हैं। अब क्या होता है, जैसलमेर साइड में एक जाति रहती है ब्राह्मणों की, एक गोत्र है पालीवाल। वो लोग क्या करते हैं? खड़ीन कृषि करते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे एक साइड में जिधर वाली साइड से जल आता है उस वाली साइड को छोड़ देते, बाकी ऊंची दीवारें बना देते और खेत में पानी इकट्ठा हो गया, उसमें फिर क्या करते हैं? मिश्रित अनाज बो देते हैं, जैसे गेहूं, जौ, चना। इन मिश्रित अनाज को बोलते हैं बेजड़। यानी पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित कृषि को क्या कहा जाता है? खड़ीन कृषि। ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। पश्चिमी जैसलमेर साइड में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित कृषि खड़ीन कृषि। खड़ीन या मरो ये मिट्टी है। बालसन, जैसे ये कोई पहाड़ी क्षेत्र है, एक पहाड़ी फिर दूसरी पहाड़ी और बीच में यहां पानी इकट्ठा हो गया, मीठा पानी होगा, उसे कहा जाता है बालसन। बस ये टांका किसे बोलते हैं? कुंड को बोलते हैं टांका। पलाया खारे पानी की बड़ी झीलें, रनिया टाट खारे पानी की छोटी झीलें, तल्ली या पोखर पथरीले क्षेत्र में, खड़ीन कृषि है। बालसन क्या होता है? दो पर्वतों के बीच में जो पानी इकट्ठा हो जाए उसे बालसन कहते हैं। छोटी छोटी चीजें, इनको थोड़ा ध्यान रखो। थार के मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों में? थार के मरुस्थल, बहुत अच्छा प्रश्न है, राजस्थान पुलिस में आया था ये भारत है। थार का मरुस्थल 2 राज्यों में है, यहां एक भारत, एक पाकिस्तान। उल्टा लिख दिया क्या? इधर पाकिस्तान, इधर भारत। अब देखो, यहां थार का मरुस्थल है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। अब आपको सर पंजाब हरियाणा मरुस्थल, बिल्कुल मरुस्थल है। जैसे गंगानगर हनुमानगढ़ मरुस्थल ही है, लेकिन वहां क्या होता है, सिंचाई होने की वजह से लगता नहीं है वो मरुस्थल है, होकर भी नहीं लगता। पंजाब हरियाणा राजस्थान गुजरात 4 राज्यों में मरुस्थल फैला है, तो उत्तर हो गया राजस्थान, पंजाब हरियाणा गुजरात। काट दिया क्या इसने? चलो कोई बात नहीं। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? तो ये तो पहले आ चुका है, कांठल का मैदान हो गया प्रतापगढ़। 56 का भी है वैसे, लेकिन कांठल को है विशेष। राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन गलत है? नीचे अंडरलाइन कर दिया करो। ये देखो स्कूल व्याख्याता का प्रश्न है, शायद अच्छा ही होगा। चलो देखते हैं कौन सा कथन गलत पूछा है। ठीक है, अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, बिल्कुल सही बात है, ये तो गलत नहीं है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। सिंधु तो यहां कहां से आ गई भी, चलो एक बार छोड़ो इसको, नीचे वाले और पढ़ते हैं। पश्चिमी बालू का मैदान टेथी सागर का अवशेष रूप है, ये आपने पढ़ लिया, बिल्कुल टेथी सागर का है, सही बात है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तृत भाग है, टेथिस गोंडवाना, ये भी सही है, इसका मतलब उत्तर ये हो गया। ये देखो निकल के आ रहे हैं ना धीरे धीरे सारे। ज्योग्राफी की ये देख लो, आपको
मैं दावा करता हूं कि 20 में से आपको 10-12 क्वेश्चन मिलेंगे इसमें से। राजस्थान के थार के मरुस्थल के दस्तवती नदी के घाटी में किस प्रकार के बालू का स्तूप चिन्हित है? कहां पूछा है? दस्तवती। अब आपको यही नहीं पता दस्तवती नदी कहां है। ऋग्वेद में राजस्थान की 3 नदियों का जिक्र है, सरस्वती, दस्तवती और अपाय। यानी एक तरीके से सरस्वती वाला भूभाग यानी गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र मान लो एक तरीके से। रेख ये पौनावर्ती बालू का, देखो इसमें आएगा तारा बालू का स्तूप, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। तारा बालू का स्तूप जो है ना इस तरीके से ये बनते एक तो अनूपगढ़ क्षेत्र में और एक पोखरण साइड क्षेत्र में। तारा बालू का स्तूप, स्टार बालू का स्तूप इसका उत्तर होगा, यानी ऊपर वाले क्षेत्र में अनूपगढ़ वगैरह क्षेत्र है ना, सूरतगढ़ वहां। राजस्थान के भौतिक स्वरूप संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है, ठीक है। हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर की मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। चलो एक बार छोड़ो, नहीं पता हमें, कोई बात नहीं। असत्य कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। पश्चिमी रेतीले मैदान का 31% भाग बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, ये तो सही बात है। और देख लेते हैं। सर्चनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी बृहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, अभी बात सही है। अच्छा नीचे ऐसे दे रखे हैं, ठीक है, ये सही है, ये भी सही है। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों का उपलब्ध है, ये भी सही है, लेकिन इस बात को हम कंफर्म नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, ऑप्शन देखते हैं 2, 3, 4 कहां है। ये देखो एक वाले में तो फंसने की जरूरत ही नहीं है, 2, 3, 4 और किसी में नहीं। ये 3 चीजें हमें कंफर्म आ रही है, इसका मतलब इसका उत्तर 3 नंबर होगा। ऐसे उत्तर निकालना धीरे धीरे सीखेंगे। पश्चिमी रेतीले मैदान में कितना प्रतिशत बालू का स्तूप मुक्त है, ये ध्यान रखना, भी कई बार आ गए ऐसे प्रश्न। जैसे थार के मरुस्थल में, टोटल थार के मरुस्थल में एक तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और एक मुक्त। युक्त प्रदेश तो है ज्यादा 60% और कम प्रदेश है 40, यानी टोटल जो है ना मरुस्थल उसमें से बालू का स्तूप कितने, रेत ही रेत कितने, 60% रेत है और रेत से हटी हुई 40 है, तो इसका उत्तर 40 हो जाएगा, ये 41.5। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में? नॉर्मल पर्सन आप भी बता दोगे, सिरोही। अरावली पर्वत शिखर चोटी माउंट कितनी ऊंचाई पूछेगी, पीछे पड़ चुकी है 1722 या 27। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? बहुत अच्छे, जरगा या रागा की पहाड़ियां हम पढ़ चुके हैं, कहां है? उदयपुर। रिपीट हो रहे हैं ना प्रश्न सारे। ऊंचाई के हिसाब से अरावली पर्वत चोटियों का सही क्रम है, क्रम पूछिए। देखो 1 नंबर पे तो गुरु शिखर है ही, यानी तीनों के अंदर है। 2 नंबर हम जानते हैं शेर है, तीसरी हमें पता ही नहीं, तो ही कोई बात नहीं, ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, उत्तर ये हो जाएगा, तीसरी जरगा हो जाएगी। एकदम नॉर्मल प्रश्न हो गए। देखो अरावली श्रेणी की दूसरी नंबर की सबसे ऊंची चोटी, दूसरी शेर है, वो सूत्र याद रखो, सूत्र बहुत काम आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान के पर्वत चोटियों उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है, यानी घटता क्रम, ठीक है। वो तो है ही नहीं, गुरु शिखर शेर हो जाएगी। ये लो, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई, जब गुरु शिखर है नहीं, 2 नंबर पे शेर है, शेर और किसी में ऑप्शन नहीं है, तो उत्तरी उसका 3 नंबर होगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। अरावली पर्वत की सुदूर दक्षिणी जड़ कहां से प्रारंभ होती है? ये जड़ शुरू होती है अरब सागर से। अच्छा, पालनपुर भी उत्तर है इसमें, क्या उत्तर होगा आप बताओ? अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जड़ कहां से प्रारंभ? ये अरब सागर के मिनिकोय द्वीप से प्रारंभ होती है, और वैसे हो सकता है आप पालनपुर भी कर दो, वो तो डिपेंड करता है उत्तर मानने वाले पे, आरपीएससी पे, लेकिन मेरे हिसाब से उसका उत्तर अरब सागर होगा, क्योंकि अरावली की जड़ अरब सागर से शुरू होती है। अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है, जो ईओ 2007 में आया था, सही यही प्रश्न है, वो अरब सागर से शुरू होती है इसकी। मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी, मध्य अरावली की ऊंची चोटी है मोरारजी। कितनी ऊंची गुरुजी? 933 मीटर। और दूसरी ऑप्शन मोरारजी ऑप्शन नहीं है, दूसरी तारागढ़ है 870 मीटर। तारागढ़ हो गई, फिर तीसरी नागपाड़ है। निम्न से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? मध्य अरावली में, ठीक है। देखो ये तो एकदम ही आसान है, इधर मारवाड़ है, इधर मेवाड़ है, बीच की जो पहाड़ियां हैं वो मेरवाड़ है।
यानी मारवाड़ व मेवाड़ के मध्य की पहाड़ियां को मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहा जाती है। तो ये मेरवाड़ा हो जाएगा। रोजा, बाकर वगैरह जालौर में, इसराना ये भी हो, गिरवा, उदयपुर नहीं हो, ठीक है, मेरवाड़ा उत्तर होगा। लसाड़िया पठार बहुत अच्छी, उदयपुर में लसाड़िया पठार। अब आपको कमेंट करके बताओ कि लसाड़िया का पठार किस झील के किनारे है, पता चले आपको भी, पूछा जा चुका है ऐसे। ऐसे तो प्रश्न किस में आ गए भी, पटवारी में ऐसे प्रश्न, कमाल है। चलो देखते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं, आरएस में ज्यादा आते हैं ऐसे। अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है, बिल्कुल करती है, सत्य बात है, कथन सही है। अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली है, बिल्कुल ये भी सही है। यानी ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, ए सही है परंतु आर गलत है, ये तो चलो कटी गई। अब इनमें से हमें उत्तर निकालना है। ये होने की वजह से ये होता है, इसका मतलब आर ए की सही व्याख्या करता है, ये उत्तर होगा इसका। ये ऐसे है तभी रोक रही है। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है, देखो आप देखना, ऐसी है अरावली, इधर से जब आती है अरावली, यहां चौड़ाई ज्यादा है, उदयपुर साइड, फिर बीच में एकदम कम, फिर वापस फैल जाती है। यानी जिधर से आएगी दक्षिण साइड से फैली हुई है, फिर बीच में कम, फिर वापस, इसका मतलब सर्वाधिक यहां है, चौड़ाई बढ़ती जाती है। तो ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, नहीं, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ऐसी। निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वत, ये देखो प्रश्न आ गया ना, गागरोन हो जाएगा इसका उत्तर। देखो खेड़बर्मा गुजरात सीमा से खेतरी तक अरावली पर्वतमाला, अरावली की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर और राजस्थान में है 550। ये क्या पूछ रहा है, खेड़बर्मा, खेड़बर्मा गुजरात नहीं है, खेड़बर्मा तो हाँ गुजरात सीमा आ गई सिरोही से, तो फिर 550 उत्तर होगा इसका। तो ये राजस्थान में पूछ रहा है, वैसे 692, राजस्थान में 550। अरावली पर्वत दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होती है, सिरोही से प्रारंभ होती है और झुंझुनू में जाके खत्म, खेड़बर्मा टू खेतड़ी, खेड़बर्मा टू खेतड़ी। गोगुंदा और कुंभलगढ़ की, ये बहुत बार प्रश्न आया अभी, या तो ये ऐसे पूछ लेता है या फिर उल्टा पूछ लेता है, बोराट का पठार कहां है, तो इसको ऐसे याद रखना। देखो बोराट का पठार जो है ना, महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ था, सब जानते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग में, और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां हुआ था, सब जानते हैं गोगुंदा में। यानी महाराणा प्रताप के जन्म से लेकर राज्याभिषेक के बीच का समय एक तरीके से बोराट का पठार है, यानी कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच का पठार। उपरमाल नामक पठारी प्रदेश में निम्न से कौन सा जिला, उपरमाल जो है वो चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा के आसपास का क्षेत्र है, तो जिले कट जाएंगे, भीलवाड़ा आ जाएगा, चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, कोटा भी आ सकता है कि नजदीक है, लेकिन ये नहीं आएगा, अजमेर पाली, तो उत्तर हो गया अजमेर पाली। आपको नहीं आता लेकिन फिर भी निकाल सकते हैं ऐसे प्रश्नों को। क्या हुआ अभी, अरावली श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम स्थित 12 जिलों को राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, यानी अरावली में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अरावली श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम, अच्छा मरुस्थल में पूछ रहा है। आप देखो नाम अरावली ले रहा है, पूछ मरुस्थल की रहा है, तो मरुस्थल में 60% भूभाग है, 40% जनसंख्या है, तो उत्तर हो जाएगा 40, 60 40 100 हो गए टोटल। अरावली पर्वत श्रृंखला के मुख्य दर्रे हैं, अरावली का दर्रा रोहतांग दर्रा हिमाचल में, जेजेपला नाथुला ये सिक्किम में, देसूरी, देसूरी पाली में, शिवकिला हिमाचल, तो उत्तर हो गया ऑटोमेटिक देसूरी। आप ही का हमें नहीं पता तो भी काम चल रहा है अपना। तो अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग सर्वाधिक अंतराल है, अरावली बीच में से कटी फटी है, इधर से आई सही फिर बीच में, और यानी मध्य भाग में, मध्यवर्ती। अरावली का प्रश्न निश्चित आता है भी एग्जाम में। राज्य का सबसे ऊंचा पठार, ऊंचो कौन हुएगो, जो को उड्डेगो वही हुएगो, उड़िया पठार है, सिरोही सबसे ऊंचा पठार। सूची दी गई है, सूची में तो ये निकाल दिया, कोई समस्या आनी कौन दिया। रघुनाथगढ़ हमें पता है सीकर में है, अभी तो एक ही निकाल पाए हैं। शेर का भी आपको पता है सिरोही में है। चलो पहले देखो, ए में 2 नंबर, ए में 2 नंबर सिर्फ एक में ही है, बी 1 नंबर, यही हो गया फिर। अब देखो कितने आसान है, लगते टफ है ये प्रश्न। उदयनाथ पर्वत, ये राजस्थान पुलिस में आया था, ध्यान रखना भी। उदयनाथ पहाड़ी उदयपुर में नहीं है, अलवर में है। उदयनाथ पहाड़ी अलवर में है।
इसके अलावा जैसे जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है, कहीं जोधपुर मत कर देना, ये थोड़े से ऐसे भिन्न तरीके के ध्यान रखना इनको। राजस्थान में वैध सीमांत बहुत अच्छा प्रश्न है भैया, ये फर्स्ट ग्रेड में भी आ गया और यहाँ कहां कौन सी एग्जाम में आया, ये आरएस प्री में, बहुत अच्छा। वृहद सीमांत जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। देखो अगर आप ऊपर से देखोगे ना राजस्थान को, यहां है चंबल नदी और चंबल नदी बहुत चौड़ाई में, ऊपर से आप देखोगे तो ऐसा लगेगा ये राजस्थान भी यहां से अलग हुआ है, कटा हुआ है। यहां ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, यानी ये क्षेत्र हो गया ये बूंदी सवाई माधोपुर, यहां चंबल नदी वाला भूभाग है, ग्रेट बाउंड्री फर्स्ट ग्रेड में भी आ गया। ये देखो आरएस बहुत अच्छा प्रश्न है, ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहां है। क्या हुआ इसके, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, माउंट। भाई माउंट का प्रश्न बहुत आता है, अभी पूरी बता देता हूं मैं माउंट को। देखो ये हो गया उत्तर, ये राजस्थान का कौन सा हिस्सा है, पश्चिम का। कभी टाइम मिले फुर्सत मिले तो इधर 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 आना। देखो यहां बीच में एक सागर है, बीच में होने के कारण उसका नाम है भूमध्य सागर। यहां कई बार चक्रवात उठते हैं और इस साइड में आते हैं। कब उठते हैं ये सर्दियों में उठते हैं, शीतकाल में उठते हैं। यानी किस दिशा से आ रहे, पश्चिमी, इसलिए इन्हें पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को कहते हैं, शीतकाल में होती है इसलिए इसे मावठ कहते हैं। किधर वर्षा करती है, ये करती है जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, कई बार एमपी तक चली जाती है। मावठ का एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भूमध्य सागर से आती है, पश्चिमी दिशा से आती है, इसलिए पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा कहते हैं। राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में बारिश करती है, कब होती है, सर्दी में होती है। सर्दी में कौन सी फसल बोते हैं, सर्दी में बोते हैं रब्बी की फसलें, यानी मुख्य रूप से चना। थोड़ी सी माउट हो जाए तो चीना हो जाए, इन वजह इन बोला गोल्डन ड्रॉप। तो थोड़ा ध्यान रखना माउट का है कि ये क्या पूछा है, किस कारण से होती है। तो हो गई पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा, ये उत्तर पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा, दक्षिणी पश्चिमी नहीं, पश्चिमी विक्षोभ। मावठ क्या है, ये देखो दोबारा आ गया। राजस्थानी शीत ऋतु में होने वाली वर्षा माउठ है। राजस्थानी शीतकाल में वर्षा, ये लो उल्टा पूछ लिया। विक्षोभ की उत्पत्ति होती है, कहां से होती है, तो भूमध्य सागर से होती है, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, यानी भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवात। राजस्थानी सर्दियों की वर्षा मुख्यतः, सर्दियों की वर्षा मुख्यतः है तो ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम हो जाएगी, डी उत्तर हो जाएगा। वो देखो माउठ के घुमा फिरा के, माउठ के जितने प्रश्न बनते हैं ना सब आ गए एग्जाम में। राजस्थान में कम वर्षा होने का कारण अरावली पर्वतारोहण निम्न से कौन सी स्थिति के कारण है। अरावली के देखो कम वर्षा का कारण क्या है, इसका मानसून के समानांतर होना बिल्कुल कारण है। मानसून दिशा के विपरीत होना ये तो नहीं होगा, श्रृंखला में कटाव नहीं होगा, श्रृंखला यही हो गया उत्तर। समानांतर होने की वजह से मानसून टकराता नहीं है और सीधा निकल जाता है, यानी बराबर। किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा वृद्धि होती है, बहुत अच्छा प्रश्न है भी, लगभग बच्चे गलत करके आते हैं इस प्रश्न को। समझाता हूं आपको, देखो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, पूर्व है, ये पश्चिम है। इसने क्या पूछा है, वर्षा की मात्रा पूछा है, ना कि मानसून पूछा है। अगर मानसून पूछता ना तो मानसून सबसे पहले वैसे तो अरब सागर वाला इधर आता है और बंगाल की खाड़ी वाला इधर आता है, इधर से फिर इधर की ओर बढ़ता है, यानी मानसून तो बढ़ता है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। जबकि ये वर्षा पूछ रहा है, यानी यहां वर्षा कम होती है, ज्यादा 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 ज्यादा, यानी वर्षा बढ़ती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। दोनों चीजें ध्यान रखना, गलत मत कर देना आप। यानी वर्षा तो बढ़ती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, मानसून बढ़ता है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है, सर्वाधिक वर्षा तो माउंट आबू हो जाएगी, नॉर्मल प्रश्न है। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का कारण है, अपने का ज्यादा ठंड का कारण रेत है, सर्दी में ज्यादा ठंडी, गर्मी में ज्यादा गर्म। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें किस महासागर से आती है,
राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवने, तो हिंद महासागर हो जाएगा इसका उत्तर, तो एकदम नॉर्मल है। तो किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है? नॉर्मल बात है, जैसलमेर है। राजस्थान ने जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में? न्यूनतम जैसलमेर ही है। पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सा समवर्षा रेखा बनाती है? वाह, क्या पूछ लिया इसने। पश्चिमी राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? अच्छा, चलो देखते हैं। देखो, आपको ये पूरा ही समझाता हूं मैं। आप ऐसे बनाओ, इसका प्रश्न घुमा फिरा के आता ही आता है। देखो, यहां है अरावली, ठीक है। अरावली के इधर मरुस्थल है। मरुस्थल को आप दो भागों में बांट दो। यहां वर्षा कम होती है, जहां कम होती है उसे कहेंगे हम शुष्क मरुस्थल, क्यों एकदम शुष्क है। यहां थोड़ी बहुत वर्षा होती है, इसे हम कहेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल, ठीक है। और ये हो गई अरावली, और एक लाइन खींच दो यहां। तीन इनके नाम और देने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये तीन नाम और देते, ये बीच वाले ले लेते। यहां देखो, यहां वर्षा ज्यादा, यहां कम, यहां कम, यहां कम, यहां कम, यानी कम होती जाएगी, इधर बढ़ती जाएगी। इस बीच वाले भाग को ले लेते जहां नॉर्मल वर्षा होती है, यानी इसका नाम दे देता हूं मैं आर्द्र जलवायु। इस भाग से इधर वर्षा क्या होगी? कम होगी गुरुजी। कम के लिए एक उपसर्ग आता है, कौन सा आता है बताओ? उप। जैसे सरपंच, सरपंच से कम उपसरपंच, तो इस आर्द्र के उपसर्ग लगा दो उप आर्द्र जलवायु। यहां से इस क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होती है, ज्यादा के लिए लगा दो उपसर्ग लगता है अति, इसका नाम दे दिया अति आर्द्र जलवायु। यानी राजस्थान को टोटल 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा है, शुष्क, अर्धशुष्क, उप आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र। अब देखो वर्षा, इसके अंदर वर्षा सेट करो बहुत आसानी से। देखो सेंटीमीटर में करनी है। यहां 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 120। बस यहां 40 जोड़ना है, बाकी 20-20 जोड़ते जाओ, आगे भी बहुत काम आएगा। ये नाम आगे आपको समझ में। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, ऐसे इधर से लिखी वर्षा। देखो कैसे, वो प्रश्न अब समझ में आया आपके कि वर्षा किधर से किधर की ओर बढ़ रही है, ऐसे बढ़ रही है। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 120 सेंटीमीटर। इसने क्या प्रश्न पूछा है? पश्चिमी राजस्थान के पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा, तो ये हो गई एक तरीके से। इसका उत्तर तो 40 होगा, 40 हो जाएगा भी। बाकी आप कमेंट करके बताएं, मेरे हिसाब से 40 होगा। अच्छा प्रश्न है, सेकंड ग्रेड में ही आया हुआ है। देखो, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान फलोदी किस जिले में? नॉर्मल है, जोधपुर में फलोदी। सामान्यतः राजस्थान की कितने जलवायु अरे लो आ गया, ये 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। राजस्थान के उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया? कोपेन का एक प्रश्न घुमा फिरा के आने लग गया, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। देखो 4 ही तो नाम याद करने हैं कोपेन के। देखो ऐसे बनाओ, कोपेन ने 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। ये बीच वाली लाइन खींच लो, मरुस्थल वाली लाइन खींच दो बीच में से, एक लाइन यहां खींच दो, बस ये 4 प्रदेश बांटे। 1 2 3 4, यहां से शुरू करो नीचे से ए, फिर आ जाओ मरुस्थल में बी, बी और बीच में सी, सी बीच में, ए बी बी सी, डब्लू 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 सब में आएगा। आया समझिए, ये पूरा हो गया। अति आर्द्र वाले क्षेत्र को AW कहा है। ये बीच में नदियां हैं और भारत में नदियां हैं गंगा के आसपास, तो इसका नाम है CWG। जी का अर्थ होता है गंगा तुल्य जलवायु। ये याद करना बस, BWHW BSHW, बस ये 4 ही नाम याद करने। BA
BBCWWWW, वो G हो गया, ये दो कंप्लीट हो गए, दो याद करनी। BWHW यानी शुष्क जलवायु के लिए BWHW और अर्ध शुष्क के लिए BSH। ये क्या पूछा है? उष्ण मरुस्थल के लिए तो BWHW हो जाएगा 3 नंबर। राजस्थान के वार्षिक वर्षा का औसत है, औसत निकाल लेते हैं। चलो क्या समस्या है, यानी हमने कहां से कहां तक लिखा है, 0 से 120 तक, बट्टे हो जाएंगे 2, यानी कितना आ गया 60। एवरेज राजस्थान की औसत वर्षा ये है 57 से 58 सेंटीमीटर, यानी लगभग 60 के लमसम। ऐसे ऑप्शन तो नहीं देने चाहिए थी इसको, 57 से 58 के लमसम। राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, कोई बात नहीं, झालावाड़ हो जाएगा। देखो इधर से आएंगे, लास्ट झालावाड़ आ रहा है, 2 नंबर पे बांसवाड़ा है। राज्य की आर्द्र जिला, बहुत अच्छी। अब यह प्रश्न आप यहां से निकाल पाओगे, तभी मैं समझा रहा था आपको। आर्द्र जलवायु मतलब ये, इन जिलों में से इस लाइन में कौन सा जिला आ सकता है, यह देखना पड़ेगा आपको। यानी झालावाड़ यहां है तो ये तो अति आर्द्र में आएगा, बांसवाड़ा यहां है, ये भी अति आर्द्र में आएगा। 2 तो कट गई, एक तो बच गया चित्तौड़ यहां, एक उदयपुर, तो इसका उत्तर उदयपुर होगा। देखो यहां से मैप आना चाहिए ना आपको, कितना अच्छा प्रश्न है ये। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर कौन से जिले, अति आर्द्र का बता दिए, यहां अति आर्द्र है तो झालावाड़ बांसवाड़ा हो जाएगा, जो पीछे हमने काटे थे। ग्रीष्म ऋतु सर्वाधिक आंधी या न्यूनतम किस जिले में चलती है, गंगानगर है, दूसरा बीकानेर है, दूसरा हनुमानगढ़, तीसरा बीकानेर, ऐसे हो जाएगा। लू शब्द का क्या तात्पर्य है, थार के मरुस्थल में चलने वाली हवाएं, बिल्कुल लू है। धूल भरी और शुष्क हवाएं, वैसे थार के मरुस्थल में चलने वाली सभी हवाओं को लू नहीं कही, इसका उत्तर ये होगा। धूल भरी शुष्क हवाएं जो है ना वो लू होती है। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है, ये देखो वो प्रश्न वापस आ गया। AW दक्षिण राजस्थान में कहा है AW, हाँ दक्षिण राजस्थान है। CWG उत्तरी राजस्थान, BWHW शुष्क मरुस्थल है, BS अर्ध शुष्क, ये हो जाएगा। ये उत्तरी में नहीं है, बीचवाड़े में है, 2 नंबर गलत है इसमें। मानसून पवने ग्रीष्म ऋतु में चलती है, देखो मानसून पवने ग्रीष्म ऋतु में, 2 ही प्रश्न बनेगा। शीत ऋतु में किधर चलती है, ग्रीष्म ऋतु। अब आप इतना ही ध्यान रखना कि मानसून पवने ग्रीष्म ऋतु में चलती है, यानी ग्रीष्म ऋतु मतलब मानसूनी पवने, इसका मतलब वर्षा के समय कैसे चलती है। वर्षा कब होगी, वर्षा तभी होगी जब समुद्र से स्थल की ओर हवाएं आएगी, और फिर शीतकाल में उल्टी चलती है, क्योंकि वर्षा नहीं होती हमारी, वो स्थल से जल की ओर चलती है, तो समुद्र से स्थल की ओर आ जाएगी, तभी वर्षा होगी। राजस्थान के 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा, देखो क्या करना है आपको। ये 40 यहां है राजस्थान का बीच वाला भाग, 40 और 60 जो हमने लिखा है, इसके बीच में एक लाइन खींचो 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। 50 का आधा करो 25, और 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है, इसका उत्तर 50 होगा। मानसून शब्द मौसम शब्द से बना है, जो अरबी भाषा का है, सेकंड ग्रेड में आया, अच्छा प्रश्न है। भारत में उपलब्ध किन परिस्थितियों में राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है, उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है। वायु तापमान है, निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, वर्षा में बहुत अधिक, ये वर्षा में बहुत ज्यादा है, इनने 5 सेंटीमीटर व इनने 120 है, कितनी विषमता है, सी होगा। हाड़ौती पठार की मिट्टी, हाड़ौती में तो काली है, कैसे कोटा कैसे काली, हाड़ौती पठार में काली मिट्टी है, कोटा बूंदी 12 झालावाड़ में। जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या, ये जिप्सम है, बहुत बार प्रश्न आया है, लवणता और क्षारीयता जिप्सम। मिट्टी के खारापन एवं क्षारीयता इस समस्या का समाधान है, जिप्सम है, जिप्सम हो जाएगा। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है, एंटीसोल पूछा है इसने। अच्छा, आप मिट्टियां पढ़ लोगे, लेकिन ये प्रश्न बहुत आने लग गए इनकी इंग्लिश नाम, आप इनको उतार लो, मैं बताता हूं। देखो एरिडोसोल्स, एरिडीसोल्स बोले शुष्क मिट्टी। 2 नंबर है एंटीसोल्स, सौ ज्यादा आई है आपने, एंटीसोल्स पीली भूरी मिट्टी, ये किधर है, ये है पश्चिमी राजस्थान है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान।
तीसरी मिट्टी है एल्फीसोल्स, ये है जलोढ़ मिट्टी एल्फीसोल्स। चौथी है इनसेप्टिसिल्स, इनसेप्टिसोल्स आर्द्र मिट्टी। और लास्ट है वर्टिसोल्स, काली मिट्टी बोले हाड़ौती क्षेत्र में, क्योंकि काली रहे तो टाप रट लिया। कई बार इंग्लिश नाम देता है, एरिडिसोल शुष्क मिट्टी को बोलते हैं, एंटीसोल्स पीली भूरी को, पश्मीर एल्फीसोल्स जलोढ़, और इंसेप्टिसोल्स आर्द्र, और वर्टिसोल्स काली मिट्टी को। राजस्थान की भूरी मिट्टी का प्रसार है, भूरी बनास, बनास में भूरी। राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र किस जिले में हो, तो जैसलमेर हो जाओ, सबसे ज्यादा बेकार भूमि बठी ये करे की। सेम, सेम क्या होती है पता है क्या, इधर गंगानगर हनुमानगढ़ साइड में बहुत बड़ी समस्या है सेम की। सहसे सेम, सहसे सफेदा, सेम का उपचार होता है सफेदा। उर्वरकता बढ़ाने का उपचार होता है दालें या उड़द की दाल लगाओ भूमि की उर्वरकता के लिए। सेम क्या होता है, उधर पानी ज्यादा भरा रहता है और धीरे धीरे भूमि की क्षमता समाप्त हो जाती है पानी सोखने की, तो उसी सेम की समस्या बोलते हैं। रेत बालू टिल्लों का परिस्थिति पर मिट्टी मृदा अपरदन कटाव है, रेत या बालू टिल्लों का निर्माण सेम नहीं है, परिस्थितियों में परिवर्तन, मृदा का अपर्दन या कटाव, वनीय कटाव, तो इसका तो 3 नंबर ही होगा। सेम तो समस्या वो है वैसे, जल की अधिकता वगैरह होती है, उसे बोलते फिर 3 नंबर ही होगा इसका। तो ये आ गया वापस देखो, एरिडी, एंटी, एल्फी और वर्टिसोल्स निकल जाएगा उस हिसाब से, काली कहां है उस हिसाब से हो जाएगा ये। तो राजस्थान में कुबड़पट्टी या नागौर, कुबड़पट्टी होती है, क्या होता है, उधर के लोगों के पानी के अंदर फ्लोराइड ज्यादा है और ज्यादा नमक का यूज करने से हड्डियां कमजोर होती है और मुड़ जाती है, तो इसे कुबड़पट्टी बोलते हैं, जो अजमेर और नागौर के मध्य का भाग है। फ्लोराइड से प्रभावित सर्वाधिक गांव नागौर, जिला नागौर है और गांव है आस्का, तो नागौर अजमेर उत्तर है। बांका पट्टी भाई, ये कुबड़ बांका एक ही बात है। वह कौन सी प्रक्रिया जिससे पश्चिमी राजस्थानी मिट्टियां अम्लीय से क्षारीय बन जाती है। अम्ल क्षारीय कद बने, क्षार को मतलब खारो है, खारो मतलब नमक। बताया था भूमि के नीचे से और पानी के अंदर नमक आ जाता है, या नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसाव। पूरी होगी स्लाइड, ये लो। वह कौन सा भूगोल में प्राचीनतम है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ज्योग्राफी के, अब तो 2-3 टॉपिक बचे, वो और निकाल दें, कोई समस्या नहीं है। आपको इनको अच्छा अध्ययन करना बहुत काम आएगा आपके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।